आंसर टाइप क्वेश्चंस में व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या डिसएडवांटेज है? एनी ऑफ यू कैन यू टेल मी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या डिसएडवांटेजेस हैं? यस, सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, प्लांट लूजेस देयर रिप्रोडक्टिव पावर। उनकी जो रिप्रोडक्शन की पावर है वो जनरेशन से कुछ एक जनरेशन के बाद क्या हो जाती है, डिप्लीट होती है, कम होती जाती है, एंड जिसकी वजह से उनमें इन्फेक्शंस बहुत जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, दे आर मोर प्रोन टू मैनी इन्फेक्शंस। तो वो डिसीज की इम्यून सिस्टम, उन प्लांट्स का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है एंड इन्फेक्शंस के लिए वो ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, उनको इजीली डिसीज लग जाती हैं। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट है, व्हाई आर सम सीड्स लाइट एंड हेयरी? कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो लाइट होते हैं, उनके बाल होते हैं, व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? मैम ताकि वो मैम विंड की वजह से हम डिस्पर्सल हो जाए। यस मैम। हाँ, विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाए। उनकी जो शेप होती है वो लाइट वेट वो इसीलिए होते हैं ताकि हवा उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। What is the artificial vegetative propagation in plants? Name any two methods. मैम रिपीट करना क्वेश्चन। What is artificial vegetative propagation? What is artificial vegetative propagation? हम growing plants from root, stem and leaf by using different Different techniques. See, when yes, we ma'am. grow a plant from only root, किसी root part को लेकर या किसी stem part को लेकर या leaf को लेकर, for example ब्रायोफिलम में क्या होता है, हम एक leaf को लेते हैं, उसमें छोटे छोटे नोड्स होते हैं जिनमें से एक नया प्लांट ग्रो करने लग जाता है ना, ब्रायोफिलम में ऐसा होता है। Yes So ma'am. that is the method of artificial propagation, Okay. जिसमें एक पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। और इसके मेथड कौन कौन से है? ग्राफ्टिंग और स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग किसमें होती है? रोज में। यस मैम। मैम रोज और बाकी थोड़े और प्लांट्स में भी होती है। हाँ, स्ट्रॉबेरी में आपकी ग्राफ्टिंग होती है। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज टिश्यू कल्चर टेक्निक? आप लोगों ने पढ़ा है ना टिश्यू कल्चर, इसको माइक्रो प्रोपगेशन भी बोला जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर technique. Tissue culture technique is a technique in which cells are grown in a medium that contains nutrients and hormones. This technique is used for growing many plants such as asparagus, sclerotium, orchids, etc. यस, सो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हम प्लांट में से एक टिश्यू पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको छोटे छोटे अलग अलग सेल्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हम उन सेल्स को लेकर लैब के अंदर बीकर्स में, जिनमें पहले से ही न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स होते हैं ताकि वो सेल्स ग्रो कर सकें। ठीक है, उनमें उनको ग्रो करवाते हैं, फिर वो एक मास सा लंप सा बन जाता है उनका, और उस लंप को फिर से दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं जिसमें उसको सारी एनवायरनमेंट मिलता है जिससे कि वो एक सैम्पलिंग में ग्रो कर जाता है, तो उसमें से एक पौधा निकल जाता है। और हम एक प्लांट में से बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज निकाल सकते हैं। तो इस टेक्निक से, टिश्यू कल्चर से, एक ही पौधे से बहुत सारे न्यू बेबी प्लांट्स कैन बी जर्मिनेटेड। नए प्लांट्स बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। इसका एग्जांपल है एस्पेरागस और क्रिस्टेमम और ऑर्किड्स, इनमें ऐसा किया जाता है। ये टिश्यू कल्चर वाला टेक्निक उनमें यूज किया जाता है जिनको ना तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करवा सकते, ना ही उनके सीड्स होते। तो उस केस में हमें टिश्यू कल्चर का यूज करना पड़ता है उनकी नेक्स्ट जनरेशन को लाने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल की एडवांटेजेस क्या होती हैं? Seed Excuse me, ma'am. avoid overcrowding and prevent competition. यस, ओवर क्राउडिंग से क्या मतलब है आपका?
मैम भीड़ भाड़ वाली जगह पे। यस, कि Excuse एक me, ही ma'am. जगह पर सारी सीट्स। यस बेटा। Ma'am, I have my sister's register. यस, मैम पिछली क्लास का मैम हमारी सिस्टर का रजिस्टर है मैम, उसमें काम सारा कंप्लीट है। ओके फाइन, यू कैन रीड फ्रॉम दैट, नो इशू। सो इसमें क्या होता है, सीड डिस्पर्सल में सीड्स का फैलना, अगर वो एक ही जगह सारे सीड्स गिर जाएंगे तो उनको सॉइल के लिए रूट्स को फैलाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा वाटर सॉइल्स मिनरल के लिए। ठीक है, तो सीड्स का डिस्पर्सल होना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें इनफ स्पेस मिले ग्रो होने के लिए। स्पेस चाहिए रूट्स को फैलने के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर और मिनरल्स को कैरी करने के लिए। इससे उनके सर्वाइवल चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन असेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म? व्हाई रिप्रोडक्शन इज असेंशियल? मैम मैम पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए अपनी प्रजाति की। यस यस, अपनी जो वो है, अपनी कम्युनिटी है, प्रजाति है, उसकी आगे जनरेशन को, लाइफ जनरेशन को बढ़ाने के लिए। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक एज के बाद, एक लाइफ स्पैन के बाद डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे, देन उनकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं होगी। तो दिस इज वेरी एसेंशियल सो दैट लाइफ कैन कंटिन्यू, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Reproduction is very important for the continuity of a life from generation after generation, otherwise generation बचेगी ही नहीं, तो living organism लुप्त हो जाएंगे from the earth. So next है long question answer type. Describe the advantages of vegetative propagation in plants. एडवांटेज क्या क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की? एक एक करके बताइए। मैम नई मैम वैरायटी ऑफ अ प्लांट डेवलप्ड। यस, वैरायटी ऑफ प्लांट डेवलप, वो ग्राफ्टिंग की वजह से होती है। और यस मैम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही पार्ट है वो भी। अच्छा, मैम एक तो पौधा आपका सीड से निकला है और एक पौधा नए पौधे से ही सीधा डायरेक्ट बन गया है, तो किसको टाइम कम लगेगा? मैम क्या? Right? जैसे रोज में हम स्टेम को काट कर उसको कहीं मिट्टी में दफना देते हैं, ठीक है, मिट्टी में लगा देते हैं रोज को, कि स्टेम पार्ट को कट करके ऊपर वाले पार्ट को लगा देते हैं, तो उससे जो पौधा बनता है वो इजीली बहुत कम टाइम में ग्रो करेगा ना, और उस पे रोजेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे ग्रो करना। यस मैम। और अगर हम किसी प्लांट को, लाइक मैंगो के प्लांट को हम सीड से प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बहुत टाइम लगता है ग्रो करने में। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज वेरी रैपिड। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो सैम्पलिंग प्रोड्यूस होते हैं दे आर क्वाइट रैपिड, बहुत जल्दी पैदा होते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं, उन पे फ्रूट्स भी बहुत जल्दी आते हैं, फ्लावर्स भी बहुत जल्दी आते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज वेरी रैपिड एंड इजी एंड चीप मेथड ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। और these plants, vegetative propagation से generated जो plants होते हैं, these plants take less time to grow and they bear flowers and fruit early. उन पर fruits और flowers जो भी आने होते हैं they bear early, उन पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। जो new plant होता है that is exact copy of the parent plant, वो exact copy होता है because this is a asexual reproduction. Vegetative propagation is a part of asexual reproduction, that's why इसमें जो बेबी प्लांट होता है वो पेरेंट प्लांट के बिल्कुल जैसा होता है। नेक्स्ट है, पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन शॉर्ट टाइम। एक ही प्लांट से बहुत सारे, जैसे टिश्यू कल्चर में हम देखते हैं, एक ही प्लांट से बहुत सारे नए प्लांट्स उगाते हैं। प्लांट्स लाइक बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, रोजेस, पाइनएप्पल्स, डेलिया, जो कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो उनको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से उनके बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, जिन भी प्लांट्स में सीड्स नहीं होता तो उनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से ही हमें ग्रो करवाना होता है। तो नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय ग्राफ्टिंग।
गिव एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? एनी ऑफ यू? ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? दो पार्ट होते हैं ना ग्राफ्टिंग में प्लांट के। मैम सीजन एंड स्टॉक। मैम हाँ दोनों को काट मैम दोनों को पीछे काट देते हैं, फिर किसी दूसरे प्लांट का सीजन लगा के मैम उसको फिर धागे से बांध देते हैं। यस, इसमें एक प्लांट का स्टेम पार्ट लेकर आते हैं, ठीक है, जिसको सियोन बोलते हैं, और दूसरे पौधे का रूट पार्ट लेते हैं, ठीक है, जिसको स्टॉक बोलते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के साथ थ्रेड के साथ टाई कर दिया जाता है और वो थोड़े टाइम बाद उनके वस्कुलर टिश्यू एक दूसरे के साथ मर्ज अप हो जाते हैं और एक सिंगल प्लांट की तरह एक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि दो वैरायटी के प्लांट्स को एक साथ जोड़ने से एक नई वैरायटी का प्लांट निकल कर आता है जिसमें दोनों की ही अच्छी क्वालिटीज होती हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग? फर्स्ट, plants, flowers and fruit of desired quality can be obtained. हमारी पसंद की क्वालिटी के प्लांट्स फ्रूट्स हम उस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट, नई वैरायटीज को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांट विच कैन नॉट बी ग्रोन बाय कटिंग और बाय सीड। जो प्लांट्स सीड और कटिंग के थ्रू नहीं उगाए जा सकते उनको हम ग्राफ्टिंग के थ्रू उगा सकते हैं, उनको ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है draw a label diagram of a flower and give functions of each part. Right? तो लेबल डायग्राम में कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर के? मैम पिस्टल, मैम सेपल, पेटल, मैम ओव्यूल, ओवेरी, मैम स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, stamen, filament, petal, sample, ovule, Ovary, ovary, sepal, ovule, pistil, pistil, sunwave, stamen, anther. platil, platil. ओके फाइन, लिसन। देखो, एक तो होते हैं जो कलर्ड, एक अगर हम फूल लेते हैं लाइक रोज लिया हमने, तो जो रेड पत्ते होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पेटल, पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। उनके अंदर सेंट भी होता है, स्मेल भी होती है, और दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, दैट्स व्हाई दे आर कलर्ड। वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, उसको पेटल्स बोलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है पेटल्स को, ये पार्ट हमारा पेटल्स है। ये जो कलर्ड पत्ते होते हैं उनको पेटल्स बोला जाता है। सेपल्स जो बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, जो ग्रीन लीफ होते हैं फूल के नीचे, उनको बोला जाता है सेपल्स, उनको सेपल्स बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेमन, कितने सारे स्टेमन इसमें 6 शो किए गए हैं। ये जो पतला यहाँ से ऊपर से थिक है, देन इलोंगेटेड है, ट्यूब स्टॉक की तरह, इसको बोलते हैं स्टेमन। इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके ऊपर वाले जो थिक पार्ट है उसको बोलते हैं हम एंथर, और इसका जो ऑयल में स्टॉक वाला पार्ट है, हाँ, ये पोलन ग्रेन बनाता है। जो एंथर पार्ट होता है वो पोलन ग्रेन्स को जनरेट करने का काम करता है, और उसके नीचे जो स्टॉक पार्ट है जो उसको फ्लावर से कनेक्ट करता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसको बोलते हैं पिस्टल। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। तो पहले पिस्टल कौन सा है? ये जो बीच में एक सिंगल है, इसको हम पिस्टल बोलते हैं। फर्स्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो कि स्टिकी होता है, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, इसके साथ पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं। नेक्स्ट, स्टाइल। स्टाइल क्या होती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से पोलन ग्रेन्स पास ऑन होकर ओवरी के अंदर जाते हैं। ओवरी सबसे नीचे वाला थिक पार्ट होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स क्या काम करते हैं? ओवा को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ओवा क्या होता है? फीमेल गैमेट्स, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वो होता है, वो ओव्यूल्स के अंदर होता है। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन किसके बीच में होता है? पोलन ग्रेन्स और ओवा के साथ, इन दोनों की फ्यूजन से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, और वो कहाँ पर होता है? ओव्यूल्स में। ओके मैम। ओके, सो और इसमें एक और पार्ट होता है जो फ्लावर में, ये सबसे नीचे वाला थिक पार्ट होता है जिसपे सारा फ्लावर सपोर्टेड होता है, उसको हम थैलेमस बोलते हैं। इसमें मेंशन नहीं है बट हम आपकी बुक में दिया होगा, इसको थैलेमस बोलते हैं, सबसे थिक पार्ट जो नीचे वाला होता है। तो ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है
व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर? जो फ्लावर्स इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं? ओके बताइए आप लोग, क्या फीचर्स होने चाहिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के? Anthers are large and loosely attached. Stigma hang out of flower to trap the pollen grains. Have nectarines that Have sticky produce stigma, grains, have sweet smell Yes. and bright nectarian that produce nectar. यस तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें मेंशन किया है, एंथर जो होता है वो काफी बड़ा होता है और बहुत लूजली अटैच होता है। ठीक है, ये बड़ा किस लिए होता है? ताकि इंसेक्ट इस पे आसानी से स्टे कर सके। स्टिग्मा है वो भी हैंग आउट होता है, मतलब इसमें फैला होता है पूरी तरह से, ताकि पोलन ग्रेन्स को इजीली अपने साथ ट्रैप कर सके, अपने अंदर पोलन ग्रेन्स को ले सके। क्योंकि इसमें क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन है, एक बार इंसेक्ट एंथर पे बैठता है, एक बार स्टिग्मा पे बैठता है। एंथर से पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, फिर वो स्टिग्मा पे बैठता है तो वहां पर उतर जाते हैं। ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके अंदर नेक्टरीन्स होती हैं जो नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर आते ही किस लिए हैं? नेक्टर को लेकर जाने के लिए, नेक्टर के लिए आते हैं ना वो। दे हैव स्वीट स्मेल एंड ब्राइट कलर्स। इन फ्लावर्स का कलर्स बड़ा ब्राइट होता है, रेड येलो इस तरह से इनका कलर होता है, ऑरेंज, so that insects get attracted towards them। इनमें से स्मेल भी आती है बहुत अच्छी, ताकि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके इंसेक्ट। जो फ्लावर्स एयर पॉलिनेटेड होते हैं उनका कलर वाइट होता है, तो उनको जरूरत नहीं होती कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे, इसलिए उन फ्लावर्स का कलर वाइट होता है। दे हैव स्टिकी स्टिग्मा। इनका जो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन दोनों ही क्या होते हैं? चिपचिपे होते हैं, ताकि वो जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी से स्टिक कर सके, इसीलिए। तो नेक्स्ट है समराइज द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स आना चाहिए था। तो फर्स्ट है पोलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन सीड फॉर्मेशन, देन फ्रूट फॉर्मेशन, देन जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनेशन? पोलिनेशन क्या होता है? मैम पॉलिनेशन मैम वो होता है जब एक बड़े फ्लावर में से कई सारे पोलन ग्रेन्स निकल के अपने हवा में उड़ते रहते हैं। यस, हवा में उड़ते नहीं है, वो उड़ के वापस स्टिग्मा से स्टिक कर जाते हैं। जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा तक का जो ट्रांसफर का प्रोसेस है उसको बोलते हैं पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले पोलिनेशन चाहिए होता है, हमें पोलन ग्रेन ओवरी के अंदर चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यूनियन ऑफ Male germination and female germination. मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? टू फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग को बोला जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सीड। अगर आपका जाइगोट तैयार हो गया तो जाइगोट ग्रो करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। और अगर आपका सीड ग्रो करना स्टार्ट कर गया तो आपका जो फ्लावर है ना वो फेड अवे, वैनिश हो जाता है, सूख जाता है, और उसकी जगह फ्रूट आ जाता है। तो उसके बाद सीड फॉर्मेशन के बाद फ्रूट फॉर्मेशन होती है। जो फ्रूट फॉर्मेशन के दौरान ओवरी है वो मैच्योर हो जाती है और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, और जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन का मतलब होता है सीड में से नया प्लांट निकल के आना। तो फॉर्मेशन ऑफ यंग प्लांट फ्रॉम अ सीड वो तब होता है जब सीड डिस्पर्स हो जाता है और सॉइल में चला जाता है, वहां से मॉइस्चर वगैरह लेकर वो अपने अंदर से नया प्लांट ग्रो करवाता है, तो उसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। मैम तो इसको स्टेप यस बेटा। मैम अभी मैसेज आया जूम से, 10 मिनट में ये मीटिंग ओवर हो जाएगी। ओके फाइन। So next है what is pollination? Why is pollination essential? Name various agents of pollination. क्यों pollination essential होता है और agents कौन कौन से हैं pollination के? तो pollination is essential for union of male and female gamete। इन दोनों के मिलने के लिए यानी fertilization के लिए pollination जरूरी है। विंड के द्वारा मेज में होता है। वाटर वाला pollination वैलीस एरिया में होता है। इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन
सनफ्लावर में होता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, वो बुक से देखना बिकॉज इसमें रिपीटेडली लिखा हुआ वही क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर ऑफ अ प्लांट? फ्लावर की क्या इंपॉर्टेंस होती है? बेटा फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये सीड प्रोड्यूस करने में, फ्रूट प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। यही सारी डिटेल इसमें मेंशन्ड है। नेक्स्ट है, नेम द वेरियस मेथड ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड। किन किन मेथड से सीड और फ्रूट डिस्पर्जल होता है? और डिस्क्राइब द स्पेशलिटी ऑफ सीड्स व्हिच आर डिस्पर्स्ड बाय एयर। तो डिस्पर्जल होता है विंड से, वाटर से, एनिमल से, और फोर्थ वन इज एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। और जब एयर से डिस्पर्जल होता है तो उसके जो सीड होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और हेयरी होते हैं, ताकि एयर उनको एक जगह से दूसरी जगह ब्लोन अप कर सके। एग्जाम्पल है इसका मेपल एंड ड्रम स्टिक। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर नीडेड, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इज नीडेड। नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल में रूट, स्टेम, लीफ के द्वारा प्रोपगेशन होता है, और आर्टिफिशियल में ग्राफ्टिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर इनके द्वारा होता है। इनके मेथड्स को आप बता सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें एक ही सिंगल फ्लावर के या एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर 2 अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं। यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग बेटा। तो ऑब्जर्व द